हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया होता है एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 98 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 97 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वीडियोज चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं एंड ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। सेकेंड थिंग, ये टीटा फॉर्म में है, तो आपको अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो आई होप अभी तक आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा एंड इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है रवीना अपीयर्ड फॉर 10 डिफरेंट टेस्ट एंड हर स्कोर इन ईच टेस्ट वॉज ए नेचुरल नंबर। वो 10 टेस्ट के लिए अपीयर होती है एंड उसका स्कोर जो है वह नेचुरल नंबर होता है। ये दो चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसके बाद कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड डे from the second test her score in each test was higher than the immediately preceding test। मतलब क्या हो रहा है कि अगर उसका लेट्स से दूसरे टेस्ट में 2 नंबर है, उसके बाद उसका जो है तीसरे टेस्ट में इससे हायर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 के बाद 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें था। उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है दैट आफ्टर एवरी टेस्ट हर एवरेज स्कोर पर टेस्ट वॉज आल्सो ए नेचुरल नंबर। मतलब उसका जो स्कोर है वो भी एक नेचुरल नंबर हो रहा है। अगर आप 2 टेस्ट का ले रहे हैं, 3 टेस्ट का ले रहे हैं, 4 टेस्ट का एवरेज ले रहे हैं, तो वो नेचुरल नंबर होगा। लाइक 3 अगर उसका दूसरे टेस्ट में या पहले टेस्ट में है, तो सेकंड टेस्ट में अगर उसको 5 नंबर मिलते हैं, तो ये दो टेस्ट का एवरेज कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे आप 2 से, प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8, यानी कि 4 आ रहा है। तो ये नेचुरल नंबर बेसिकली होना चाहिए। अगर उसका स्कोर लेट्स सी 3 एंड 5 उसको जो है 2 टेस्ट में मिले, फिर अगला आपका जो इससे बड़ा रहेगा दैट इज 7, तो यहाँ पर 7 होगा, तो इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, दैट इज 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 3। तो ये डिवाइड होना चाहिए, बेसिकली नेचुरल नंबर आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो सारा टेस्ट है वो चलता जाएगा। ऐसा आपको कोई भी टेस्ट नहीं लेना है जो कि आप एवरेज निकाल रहे हैं, फ्रैक्शन वगैरह में चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद कह रहा है इफ़ द सम ऑफ हर स्कोर्स अक्रॉस ऑल टेस्ट वाज मिनिमम पॉसिबल। मतलब सबसे मिनिमम से मिनिमम आपको रखना है। उसके बाद क्या कह रहा है देन द नंबर ऑफ टाइम्स हर क्युमुलेटिव स्कोर आफ्टर ए टेस्ट बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं क्युमुलेटिव स्कोर क्या होता है। लाइक यहाँ पर लेट्स सी उसके 4 टेस्ट के स्कोर दिए हुए हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, ये 4 टेस्ट के स्कोर है। आपसे कोई पूछे कि 2 टेस्ट का क्युमुलेटिव स्कोर क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इन दोनों का सम। 3 टेस्ट का पूछे तो इन तीनों का सम जो स्कोर होगा वो इसका क्युमुलेटिव स्कोर होगा, दैट इज कि 3 टेस्ट में कितना है, तो 5, 3, 8 या 9 आपका हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप क्युमुलेटिव स्कोर लिखने वाले हैं। एंड कह रहा है बेसिकली कि कितने बार ऐसा जो स्कोर है जोड़ने पे, सम करने पे, जैसे 3 आपका टेस्ट हो गया, 4 टेस्ट हो गया, 5 टेस्ट हो गया, उन टेस्ट का ऐप जो क्युमुलेटिव स्कोर आ रहा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब आपका हो गया 9 हो गया, 8 हो गया, सॉरी 8 नहीं, आपका 4 हो गया, 16 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया। इस तरीके से बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं ये 10 टेस्ट में। तो सबसे पहले अगर हम छोटा नंबर आपका लेते हैं तो वो हो जाएगा कितना, 1, क्योंकि हमें बोला है कि सबसे मिनिमम नंबर आप क्या लेंगे। तो सबसे मिनिमम हम 1 से शुरुआत करते हैं, नेचुरल नंबर होना चाहिए ऑब्वियसली। तो अगर हमारे पहले टेस्ट में 1 है तो दूसरे टेस्ट में हम क्या करेंगे, दैट इज़ 3। तो आपका अगर हम 2 लेते तो 1, इस 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि बोल रहा था कि 1 के बाद अगर आप जो है ये सारे जो नंबर्स हैं ये बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होगा कोई। तो अगर इसका पहले में 1 है, दूसरे में अगर आप 2 लेते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगी कि आप इसका एवरेज निकालेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं होगा, 3/2, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा बेसिकली। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन होता है, इसलिए मैंने 2 की जगह पे 3 को लिया। अब क्या हो रहा है कि 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा एंड 4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि एवरेज आप निकालने हैं 2 नंबर का एंड ये नेचुरल नंबर होगा। तो बेसिकली इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। तो 2 टेस्ट का हो गया। तीसरे टेस्ट में उसको कितने नंबर मिल सकते हैं, मिनिमम क्या होगा इसके बाद 4, आप 4 रख सकते हैं, बट आपको ये भी देखना है कि उसके साथ साथ जो एवरेज है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप 1 और 3 ले चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप 4 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन 8 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 नंबर का आपको नेचुरल नंबर निकालना है, जो है 3 नंबर का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर बेसिकली आप 4 नहीं ले सकते, तो क्या हम 5 ले सकते हैं, तो हाँ, क्योंकि आप 5 लेते हैं तो 5 और 3 8, आपका एक 9, आप 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो जो है प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप तीसरे टेस्ट में इसका स्कोर ले सकते हैं, दैट इज़ 5। उसके बाद हम कौन सा टेस्ट ले सकते हैं, कौन सा नंबर कि जो है 5 के बराबर नहीं ले सकते, 5 से ज़्यादा आपको लेना है। तो यहाँ पर आप 6 लेते हैं
तो क्या हो जाएगा 9 6 15, 15 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड नहीं होगा, तो इससे हमें पता चलता है एक और आपको बढ़ाना होगा, दैट इज 7। अगर आप 7 लेते हैं तो ये 16 हो जाएगा एंड 16 बेसिकली 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरीके से हम 7 को ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप 8 लेंगे, बट 8 से डिवाइड नहीं होगा, अगेन आपको 9 लेना पड़ेगा एंड 16 में अगर 9 करते हैं तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको 5 जो है नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो यहाँ पर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, दैट इज 1 3 5 7 9, इसके बाद क्या आएगा 11 13, फिर आपका 15 एंड आप जितने नंबर आप लिख रहे होंगे यहाँ पर सभी नंबर्स का जो क्युमुलेटिव स्कोर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा, जो सभी नंबर्स हैं वो बढ़ते क्रम में जो है जा रहे होंगे एंड जो सभी का एवरेज है वो एक नेचुरल नंबर हो रहा होगा। लेट्स सी यहाँ पर अगर हम 5 6 नंबर का देखते हैं बेसिकली कितना हुआ होगा इनका सम, तो यहाँ से 11 9 20 आपका हो जाएगा, 27 27 32 32 एंड 3 36, 6 नंबर का एवरेज 36 बेसिकली आपको निकालना है। तो यहाँ से एवरेज क्या आ जाएगा, दैट इज 6 एंड ये नेचुरल नंबर भी है बेसिकली। तो इस तरीके से आपके जो 10 नंबर हैं इसी क्रम में होने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर 17 हो जाएगा एंड 19 हो जाएगा, आई थिंक 10 नंबर्स हो गए, यस। तो ये आपके 10 नेचुरल नंबर होने वाले हैं जो भी कंडीशंस दिए हुए थे उस हिसाब से। अब पूछ क्या रहा था आपको कि बताओ इसमें से कितने ऐसे स्कोर हैं जिनका क्युमुलेटिव स्कोर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। तो हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया हो कि आपका क्युमुलेटिव स्कोर क्या होता है। लाइक आप 2 टेस्ट का जोड़ रहे हैं तो ये जो है मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो 3 1 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 5 1 आपका 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 7 आप प्लस करेंगे 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 आप प्लस करेंगे 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 11 आप प्लस करेंगे 36 परफेक्ट स्क्वायर है, 13 आप प्लस करेंगे 49 परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ तक आप देख रहे हैं जितने भी नंबर्स आपके बन रहे हैं 10 में से 10 सभी परफेक्ट स्क्वायर हैं इंक्लूडिंग 1। तो इस तरीके से आपको पूछा था कितने नंबर्स ऐसे हैं 10 टेस्ट में से जिनका क्युमुलेटिव स्कोर एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आपका 10। तो अगर आपका आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अब आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ गया होगा। ठीक है, बाय बाय।